हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो, उसकी महिमा अपरंपरार हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम भी इस वक्त पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना करते हुए पूरी शक्ति के साथ प्रभु यीशु को मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं, उसे दिल में बसाने के लिए तैयार हो जाएं और दिल में बसाकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम निरंतर तन मन के साथ हम करते रहें। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आइए उस प्रभु यीशु को हम सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से आराधन करें। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। पूरी शक्ति, पूरे विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करें। इस वक्त उसकी स्तुति गाएं कि जो भी हमारे जीवन में जो भी बुरी शक्ति और बुरी संकट है हमारे जीवन में, वो उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने से वे हमारे जीवन से दूर हो जाएं। इसलिए उसकी आराधना हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे तन मन के साथ हम उसकी आराधना हम करें। हल्लेलुया गीत गाकर आराधन करते, हल्लेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपका दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हम अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हम अपने दिल में उस यीशु को देखें, उस दिल में हम बसा लें उस यीशु को और उसी की सुनते रहे और उसकी महिमा, उसकी आराधना हम निरंतर करते रहे, ताकि जो भी बुरी शक्तियां हमारे जीवन में और हमारे शरीर में जो भी रोग पीड़ी, जो भी अन्य बीमारियां हैं, वो सब उस यीशु के आने से हमारे शरीर को छोड़कर भाग जाए। इसलिए हम उसकी आराधना निरंतर हम करते रहें। देवदूत भय भक्ति से आराधन करते, हम सब दिल से आनंद से आराधन करते। बंधन सारा मिट जाएगा इस आराधन में, शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हालेलुया 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 हालेलुया
आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रियजनों, कल से हम ईश्वरीय वचनों को सुनकर इस 40 काल में प्रभु की मुक्ति योजना को हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिस मुक्ति योजना पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भारी प्राण पीड़ा को जीवन में स्वीकार किया, उसके तहत क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर तीसरे दिन मृतों से पुनर्जीवित होकर हमें उस मुक्ति पद पर अग्रसर होने की प्रेरणा दिया और आज भी हमें उस मुक्ति पद पर आगे हाथ पकड़कर ले चलते हैं। इस 40 काल में हमारे जीवन में हम किन किन अवसरों में किस प्रकार हम प्रभु से दूर हो गए, इन बातों को ध्यान में लाकर प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं हमारे पापों पर और प्रायश्चित करते हुए पुनः प्रभु की पुत्र पुत्रियां बन जाने की कोशिश करते हैं। कल हम किस प्रकार हम ईश्वरीय महिमा से बेशकृत हो जाते हैं इसके बारे में सुना है। हमारे अज्ञान के कारण, हमारे हृदय की कठोरता के कारण हम ईश्वरीय महिमा से बेशकृत किए जाते हैं। हमारे जीवन में अज्ञान के कारण हम पापमय जीवन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु हमें बताते हैं, हम प्रभु यीशु को सही पहचाने। प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है, प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर मेरे साथ कैसे हैं, ईश्वर मुझे कितना अपनाते हैं, इसको समझ लें और प्रभु को स्वीकार करें। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 4 अनुवाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपनी बपतिस्मा के बाद उस समय वचन पे लिखा है, आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले। प्रभु यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, उस समय स्वर्ग खुल गया। पिता परमेश्वर स्पष्ट किया, ये मेरे परम प्रिय पुत्र हैं, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतर आया। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वही आत्मा प्रभु को निर्जन प्रदेश ले चलते हैं जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 अनुवाक्य 1 में भी हम यही देखते हैं, आत्मा ही प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चलते हैं जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले।
क्यों पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को शैतान की परीक्षा में पढ़ने के लिए निर्जन प्रदेश में ले चलते हैं? क्योंकि आदि माता पिता ने शैतान की परीक्षा में पढ़कर शैतान के वश में पड़ गए, अपनी ईश्वरीय महिमा को गवा दिया, ईश्वर से दूर हो गया, ईश्वर को गलत समझा। अदन वाटिका में हम देखते हैं शैतान आकर आदि माता पिता से कहा, ईश्वर ने जो बताया वह झूठ है, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम्हें सच्चे और बुरे के ज्ञान मिलेगा, तुम ईश्वर के सदृश बन जाएंगे, तुम नहीं मरोगे। यानी ईश्वर ने जो बताया वह झूठ है, मतलब ईश्वर झूठा है। एक गलत ज्ञान आदि माता पिता को दिया, इसलिए आदि माता पिता ने सांब के वचनों को सच्चा माना, सत्य माना और उस वचनों को स्वीकार किया, फल थोड़ा खा लिया, पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में, शैतान के वश में पड़ गया। इसलिए वही शैतान के वश में पड़कर प्रभु यीशु आज हमें स्पष्ट करेगा सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान की परीक्षा में पड़े, लेकिन उस शैतान के ऊपर विजय पाकर हमें समझाएगा। हमारे जीवन में भी आज हमें शैतान से विजय पाने की जरूरत है। इस 40 काल में हम विशेषकर शैतान के ऊपर, इस दुनियादारी के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम ईश्वरीय कृपा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उपवास काल केवल कुछ खाद्य पदार्थों को त्यागने का अवसर नहीं है। केवल उपवास का मतलब वही नहीं है हम कुछ खाद्य चीजों को दूर रखें 40 दिन के लिए, यह नहीं है उपवास का मतलब। उपवास का सच्चा मतलब ये है हम ईश्वर के साथ रहें, ईश्वर से सच्चा ज्ञान ग्रहण करें। जब ईश्वर से सच्चा ज्ञान हम ग्रहण करेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, सच्चाई के मार्ग को जानेंगे। फिर हम एक बार सच्चाई के मार्ग को जानेंगे, हम उस मार्ग में आगे निकलेंगे। फिर हम भटकेंगे नहीं, फिर हम इस दुनिया में इधर उधर घूमेंगे नहीं, इस दुनियादारी में हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए आज कलीसिया आग्रह करती है, इसलिए कलीसिया आज हमें इस 40 काल में ले जाता है। पवित्र आत्मा हमें आज इस 40 काल में, उपवास काल में इसलिए ले जाता है, इसलिए हमें भी इस उपवास काल में परीक्षा में पढ़ना है, लेकिन वहां पढ़े रहना नहीं, उस परीक्षा के ऊपर, उस परीक्षा के ऊपर भी विजय पाना है। उसके लिए प्रभु आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं, उसके लिए प्रभु आज हमें समझा रहे हैं प्रभु हमारे लिए कौन है। क्या शैतान जो कहा वह सच्चे है, ईश्वर झूठ है, ईश्वर झूठा है? नहीं, प्रभु हमें सिखाते हैं ईश्वर सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, वह झूठा है और झूठ का पिता है। इस सत्य को समझना है आज हमें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 अनुवाक्य 18 से 22 तक। प्रारंभ में प्रज्ञा उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसकी परीक्षा लेगी। वह उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी। वह अपने अनुशासन से उसे उत्पीड़ित करेगी और जब तक अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी, जब तक वह उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं करती। इसके बाद वह उसे सीधे मार्ग पर ले जाकर आनंदित कर देगी और उस पर अपनी रहस्य प्रकट करेगी। वह उसे ज्ञान और न्याय का विवेक प्रदान करेगी। किंतु यदि वह भटक जाएगा तो वह उसका त्याग करेगी और उसे विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देगी। वचन में स्पष्ट लिखा है, सबसे पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और परीक्षा लेगी, अपने अनुशासन से उत्पीड़ित करेगी, क्योंकि सच्चे ज्ञान प्राप्त करें, पूर्ण विश्वास में प्रवेश कर पाए।
उसे ज्ञान और न्याय का विवेक प्रदान करेगी। आगे का वचन महत्वपूर्ण है, किंतु यदि वह भड़क जाएगा तो वह उसको त्याग देगी और उसे विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देंगे। इस चालीसा काल में प्रभु यीशु हमें सच्चे ज्ञान को समझने के लिए विवेक हमें दिया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेकर हमें चला रहे हैं इस उपवास काल में, ताकि हम उस विश्वास तक पहुंच पाए, न्याय को स्वीकार करने के लिए सच्चे ज्ञान अर्जित करें। यदि हम उसको स्वीकार करेंगे वह हमें आनंदित करेगा, लेकिन यदि हम भड़क जाएंगे तो वह हमको त्याग देंगे, विनाश के मार्ग पर हमें छोड़ देंगे। प्रभु का वचन है। तो इस समय हमें विनाश के मार्ग पर हमें छोड़ने देना नहीं है, हमें सच्चा ज्ञान अर्जित करना है, विवेक को स्वीकार करना है। इसलिए इस चालीसा के समय ईश्वरीय योजना को समझने की कोशिश करना है। प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात पिता परमेश्वर की संगति में रखा, बिना खाए पिए ईश्वर के साथ जुड़े रखा। यही उपवास है। कलीसिया भी यही चाहते हैं, केवल कुछ चीजों को त्यागना नहीं है उपवास। ईश्वर के साथ रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वरीय बात को सुने, ईश्वर को सुने, ईश्वरीय योजनाओं को समझें। हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ईश्वर की जो योजना है उस योजना को समझें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 अनुवाद के 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता परमेश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने परम पावन एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, क्योंकि जो भी उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो, उन्हें जीवन मिले। यह है ईश्वर का प्रेम। हमारे बारे में ईश्वर का प्रेम यह है, हम कोई भी इस रास्ते में भड़क ना जाए, ईश्वर के राह पर आप आ जाए, यही इच्छा है। उसके लिए इस पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार पर भेजा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 अनुवाद के 13 से लेकर 19 तक के वचनों में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहले अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं? शिष्य अपने अपने जवाब दिया। कोई एलियस कहते हैं, कोई रमेश कहते हैं, कोई नबियों में से किसी ने आया है, ऐसे बताते हैं। इसके बाद प्रभु शिष्यों से पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? आज प्रभु हम प्रत्येक व्यक्ति से भी यही प्रश्न करते हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? कई लोगों के लिए प्रभु कौन है हम सुनते हैं, कई लोगों को साक्ष्य हम सुनते हैं, हम देखते भी हैं। लोग हमें बताते हैं उनके जीवन में कैसे उन्हें ईश्वरीय अनुभव मिला है, ईश्वर कैसे उन्हें संभालते, ये सब हम सुनते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है, यह बहुत जरूरी है। मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है, इसको जानने का अवसर है इस उपवास का। प्रभु मेरे लिए कौन है, इसको समझने का अवसर है उपवास का। यदि हम नहीं समझें तब हम भड़क जाएंगे इस रास्ते में, इस दुनियादारी में हम भड़क जाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 34 अनुवाद के 8 से 11। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 अनुवाद के 8 से 11। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाते हैं। ये परखने का समय है। प्रभु कितना भला है उसको परखने का समय है उपवास काल।
और परखने के बाद जो उसके शरण लेते हैं वह धन्य है। ईश्वर के शरण लेने का सबसे पहले परखना वो कितना भला है। इसलिए ईश्वर के दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालते हैं, कलीसिया के दूतों और संतों डेरा डालते हैं इस उपवास काल में हमारे चारों तरफ, ताकि हम उस महनीय ईश्वर को समझ ले, परख ले और उसके शरण आ जाएं। स्तोत्र ग्रंथ 105 अध्याय 3-4-5। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। जो उसको परख कर देखता है उसके शरण जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सारे अपराध प्रभु क्षमा करते हैं और सारी दुर्बलताएं दूर करते हैं। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करेगा, जीवन भर सुख शांति प्रदान करेगा और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। यदि इस समय इस 40 दिन हम ईश्वर को योग्य रीति से समझकर उसके शरण जाएंगे, वह हमें अवश्य गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता और जीवन भर सुख शांति हमें प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के शरण जाएं, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर का अनुभव हृदय में कंठस्थ करें। मेरे लिए ईश्वर कौन है? हम सचमुच ईश्वर को पहचाने, अनुभव करें और हमारे पास उत्तर होना, जैसे सिमेयोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आज जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। उसी प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह विश्वास होना है, प्रभु यीशु मेरा ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है, मेरा रक्षक है, मेरा पथ प्रदर्शक है प्रभु यीशु। उस योजना को समझना है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 अनुवाक्य 11 में हम पढ़ते हैं। हम सभी इस वचन जानते हैं। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमारे आशामय भविष्य की योजनाएं बनाकर वह प्रभु हमारी इंतजार करते हैं। उसके पास जाने का समय है ये। इस समय के यदि हम नष्ट करेंगे, हमें ईश्वर छोड़ देंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 अनुवाक्य 1। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने हमें बुलाया। प्रभु ने एक योजना के आधार पर हमें इस संसार पर लाया है। प्रभु की एक योजना है, एक लक्ष्य है हम हर एक व्यक्तियों के बारे में। उस योजना को समझने की जरूरत है हमारे जीवन में। यिर्मयाह का पत्र अध्याय 1 अनुवाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। क्यों पवित्र किया? मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जो प्रभु माता के गर्भ में रचने से पहले हमें जाना, हमें स्वीकार किया, हमें पवित्र किया, ताकि हम लोगों के नबी बने, यानी दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने वाले बने। इस उपवास काल में केवल हम ईश्वर के सही मार्ग पर चलना नहीं, हमें दूसरों को भी ईश्वर की इस राह पर लाने की जरूरत है। लोगों के ऊपर नबी नियुक्त किया गया है हम प्रत्येक व्यक्तियों को। इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, कलीसिया के अंग होकर
ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ना ही नहीं, उसके साथ साथ दूसरों को भी इस राह पर ले चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए दूसरों को भी प्रार्थना करने का अवसर है उपवास का। जो विशेषकर पाप की अवस्था में पड़े हुए हैं, पाप की राह पर चलते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने का अवसर भी है ये उपवास काल। केवल हम हमारे जीवन को पवित्र बनाना काफी नहीं है, दूसरों को भी इस मुक्ति में लाना है, इस पवित्रता में लाना है। जितना भी संभव है उतना हमें कोशिश करना है। ज़्यादातर प्रार्थना के जरिए दूसरों के पश्चाताप के लिए, पापियों के मन परिवर्तन के लिए हमें समय बिताना है इस उपवास काल में। आइए हम इस उपवास काल में ईश्वरीय योजना को अपनाएं, ईश्वर को अनुभव करें, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करें, लोगों को भी ईश्वर की ओर हम ले जाएं, ईश्वर के लिए अर्पित करें। पिता परमेश्वर हमें सक्षम बनाए इन कार्यों के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए पवित्र यूक्रिस्ट की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसकी आशीष के लिए हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उस प्रभु को हम दंडवत करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना।